नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में चुनाव की डुगडुगी कभी भी बच सकती है और इसी बीच बिहार के राजकोष से सरकार जो है दोनों हाथ से धन को उड़ेल रही है। जनता को खुश करने का जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास किया जा रहा है। उसमें मोदी जी की भी भूमिका है। वो ओटीपी कर रहे हैं तो और क्या क्या स्कीम आ रही है। मोदी जी, अमित शाह, प्रियंका वाड्रा सभी दौड़ दौड़ कर बिहार आकर के अपनी बातें रख रहे हैं। इन्हें कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ललन यादव जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, इस चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने या बनने की तैयारी में लगे, उस समय से लगभग 55 बार बिहार आ गए। जब भी आए और ख़ास करके जब प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद जब भी आए बड़े बड़े तोहफ़ा की घोषणा कर दी। क्या उन तोहफ़ों से बिहार के आम लोगों का विकास हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत से भी भटक गए। देश के लोगों को पता है किस नीति और सिद्धांत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन आज क्या कर रही है, यहाँ तक कि गौ मांस का व्यापार बिना जीएसटी का कर रहे हैं। यह तो राष्ट्रीय मुद्दा के तौर पर भी ये शर्म से भरा हुआ मामला है। कारण कि इनकी नीति सिद्धांत में और इनके जो पूरे हिंदुस्तान में विकास की जो लहर थी शायद अब रुक गई है। कारण जानते हैं कि बार बार बिहार आकर बोलते थे कि हम जब आएंगे तो ये गन्ना मिल चालू हो जाएगा, और दूसरी बार आए तो बोले गलती हो गई, और तीसरी बार आए तो बोले कि अब तो चालू हो जाएगा। ये क्या है मोदी जी? आप तो पहली बार आए थे 2014 में, अब बोले थे कि हम द्वारकाधीश से आशीर्वाद लेके आए हैं, अब बिहार बनाने आए हो। अब बिहार के लोगों को क्या पता था कि बिहार को सत्यानाश करने आए हैं। और बिहार में अभी तक आपके शासनकाल में एक कोठो तो फैक्ट्री नहीं लगी, न विकास का काम हुआ। खाली चुनाव के समय लॉलीपॉप जो दिखाते हैं, यह तो देश को गुमराह करने जैसा सवाल है। कारण जानते हैं, कभी आप जीएसटी बढ़ाते हैं और कभी जीएसटी घटाते हैं। आप ही के टक्कर में उधर अमेरिका के राष्ट्रपति आप पर टैरिफ लगाते हैं। ये तो गजब बात है। हम तो देश के लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं कि जरा उस बात को याद कीजिए कि गौ रक्षा की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी। आज गौ मांस का जो व्यापार पूरे विश्व लेवल पर इंडिया से होता है विदेश में, उस पर जीएसटी फ्री कर दिए। अब समझ लेना चाहिए इस हिंदुस्तान के लोगों को कि कितना गौ रक्षा करने वाले हैं। अरे मोदी जी, आप सनातन को लेके न चले थे। आप देश के हिंदुत्व को बढ़ावा देने की न बात किए थे। हिंदुत्व के शैली को अपना करके देश में एक नई लहर हुई थी। लेकिन अब तो आपकी साख मिट्टी में मिल करके बनती जा रही राख, यह तो देश देख रहा है ना। आप बिहार में भी बहुत सारा लॉलीपॉप चुनाव के समय दे रहे हैं, और 10-10 हज़ार रुपया हर आदमी को दें,
हर महिला को आजकल दे रहे हैं, एनडीए की सरकार दे रही है। यह क्या हो रहा है? एक बात तो जान लीजिए कि बिहार के साथ जितने प्रकार से आप भेदभाव कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। देश आप पर बहुत प्रकार से भरोसा किया था, लेकिन आपने विश्वासघात किया, अच्छा सिला दिया, अब मुंह में आराम, अब बगल में छुरी जैसा काम कर दिया। आपको बहुत कुछ करना था। आप खास करके जो 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उस मुद्दे पर आप ही के पार्टी के देखिए ना, कई मंत्री, आपके एनडीए के मंत्री सब बड़े बड़े घोटाला में शामिल हैं। अब तो उजागर हो रहा है, एन केन प्रकार बहुत पार्टी वाले बोल रहे हैं कि बताइए इतना घोटाला हुआ है, तो उसका जवाब काहे नहीं दे रहे हैं? मोदी साहब आपसे पूछ रहे हैं, अपने एनडीए के जो घटक दल के मंत्री हैं या आपके भारतीय जनता पार्टी के बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, जो महा घोटाला करके बैठे हुए हैं, तो जो सवाल है पूरे बिहार के लोगों का, तो सवाल का जवाब देना न चाहिए। देखिए, ये पब्लिक है महोदय। मात्र 900 करोड़ का घोटाला हुआ था आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर, और अभी तक 30-35 वर्षों से उनके साथ समस्याएं खड़ी है। न वो चुनाव लड़ सकते हैं, न चुनाव के स्टेज पर चढ़ के भाषण दे सकते हैं। उनके साथ बहुत बड़ा खेल भी हुआ है। हम नहीं कहते, या बिहार कह रहा है, देश कह रहा है, लेकिन अभी जो कैग के रिपोर्ट में, सीएजी के रिपोर्ट में, महालेखाकार के रिपोर्ट में यह 70,000 करोड़ रुपये का घोटाला बिहार के मंत्रियों द्वारा जो हुआ है, सभी विभागों में कुल मिला के जो हुआ है, तो इसका आरोप किस पर लग रहा है? आपके भी मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े बड़े शीर्ष पद पर हैं, और ख़ास करके बिहार के कैबिनेट मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, और आपके एनडीए जो घटक दल में हैं उस पर है। हम तो कह देना चाहते हैं कि यह चाहे प्रशांत किशोर के है, चाहे विरोधी दल के है, चाहे एन केन प्रकार आपके कैग रिपोर्ट के है या सीएजी रिपोर्ट के है, कि 70,000 करोड़ का कोई सबूत नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो घोटाले की खबर सुनिए कि न माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। खाली सुनिए रहे हैं, और आपके बीजेपी के उप मुख्यमंत्री खाली जवाबों नहीं दे रहे हैं। अरे जवाब देने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। आप पाक साफ नहीं हैं, या बिहार ही नहीं देश देख रहा है कि जब 900 करोड़ के घोटाला में लालू यादव जेल में बंद हो सकते हैं, तो 70,000 करोड़ के घोटाला में आपके मंत्री लोग इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार को भी तो इस्तीफा दे देना चाहिए ना। बिहार गरीब प्रदेश है महोदय। बिहार के ज़्यादातर गरीब लोग आधा पेट भोजन करके गुजर बसर करते हैं, और ठंडा के ऋतु में कंबल नहीं रहने के चलते, रजाई नहीं रहने के चलते किसी आग के पास रात भर गुजार दिया करते हैं। ऐसे भी गरीब लोग इस बिहार में हैं। काफ़ी गरीब लोग हैं जो सहायता चाहते हैं, बिहार में विकास चाहते हैं, बिहार में फैक्ट्री चाहते हैं, बिहार में कल कारखाना चाहते हैं, बिहार में लघु उद्योग कुटीर उद्योग चाहते हैं। आई जो 10-10 हज़ार रुपया फेंक रहे हैं, ये चुनाव है, ले लो,
चुनाव है ले लो, ये देश है कि जानता है। यहाँ की महिला, बिहार की महिला उड़ती हुई चिड़िया को भी रंग लगाना जानती है। सब जानती है कि ये बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहे हैं। आगे में जो चुनाव है उसी को मद्देनज़र रखते हुए एनडीए की सरकार ही पैसे लुटा रही है। सवाल पानी का नहीं है महोदय, सवाल प्यास का नहीं है, सवाल बिहार में राजनीति का नहीं है, सवाल बिहार के विकास का है, विकास का है, विकास का है। और आपके एनडीए की सरकार ने अच्छा सिला दिया, अब मुँह में राम, अब बगल में विश्वासघात करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसीलिए रघुपति राघव राजा राम घोटालेबाज को गद्दी पर से हटाने के लिए प्रेम से बोलिए सीताराम सीताराम सीताराम। एक तरफ पलायन रोक देने की बात हो रही कि पलायन रुक गया, और दूसरी तरफ पूजा के नाम पर, पर्व के नाम पर 1200 ट्रेन स्पेशल चलाने की बात होती है। कैसा पलायन रुका? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया। आपके पत्रकारिता की जय हो। सबसे पहले ये पलायन के मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जो गद्दी पर बैठे हैं उनसे भी सवाल करते हैं कि 20 वर्षों के शासन में आप क्या किए? एक कोठो सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगाए। जो भी बरौनी में खाद फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गया। आज जो भी गन्ना मिल था, 26 गन्ना मिल में अभी तक 12-13 गन्ना मिल बचा, वो भी गायब हो गया। आप भी बदल गए नीतीश कुमार साहब, गैरों की तरह और मौसम की तरह। यह बिहार माफ़ नहीं करेगा। देखिए, लाखों लाख नहीं करोड़ों के हिसाब से बिहार के बेरोजगार लोग देश प्रदेश जा कर के पेट की आग बुझाने को आतुर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अन्य प्रदेश जाते हैं अपने रोजी रोटी की तलाश में। और नरेंद्र मोदी साहब, आप आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, आप भी बोले थे कि हमारा जब शासन होगा तो बिहार से पलायन रुक जाएगा। कहाँ रुका? आप तो दे रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन 1200 ट्रेन बिहार के लिए, अब बिहार होते हुए गुजरेगी। इसका मतलब आपको मालूम है कि बिहार वासियों का कितने प्रकार से पलायन हो रहा है। यहाँ बेरोजगारों का शोषण हो रहा है, यहाँ युवाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है। बिहार के हर एक घर में शिक्षित पढ़े लिखे युवा हाथ पर हाथ देख करके बैठ करके टकटकी नज़र से देख रहे हैं कि हाय मोदी जी, आपने क्या वादा किया था और कितना प्रकार से जुल्म कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में इसके नतीजा का बदला लिया जाएगा, लिया जाएगा, लिया जाएगा। ये बिहार का लोग है, ये बदला लेने में कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि पूरे देश को मालूम है कि एक बिहारी सबके नीति सिद्धांत पर है भारी भारी। इसीलिए आपने जो बिहार के साथ विश्वासघात किया है और 20 वर्षों का शासन ने जो बिहार के साथ यह दुर्व्यवहार किया है, या अच्छा सिला के नाम पर के बिहार को धोखा दिया है, इसके खिलाफ जोरदार होगा धमाका। क्योंकि 2025 में होगा आपके खिलाफ, आपके लिए मुकाबला ही मुकाबला, मुकाबला ही मुकाबला। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए, बहुत बड़ा सवाल करने के लिए, देश हित का सवाल करने के लिए
बेरोजगारों के हित में सवाल करने के लिए, बिहार को विकास के रास्ते पर एक नई रफ्तार देने के लिए आपके जैसे स्वच्छ, निर्भीक और निष्पक्ष चैनल को हमारी पार्टी की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद।